Story in this bulletin, it's an all-out war between the BJP and the Aam Aadmi Party. Well, as both the party workers are fighting, running battles outside the BJP headquarters in Delhi and Lucknow. This happened yesterday. In fact, 14 Aam Aadmi Party workers since have been arrested for rioting in the VIP zone. Also, Aam Aadmi Party leaders Ashutosh and Shazia Ilmi have been named in the FIR. Sources are telling NewsX that cops are likely to arrest both Shazia as well as Ashutosh later today. We're also being told that BJP is now planning to register a complaint against Aam Aadmi Party with the Election Commission. आपके आज 14 कार्यकर्ता की अरेस्ट हुई है दिल्ली में और आपके 2 और नेता की भी अरेस्ट होने की संभावना है, तो इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये लोग करेंगे, हम लोगों को इस सब चीज के लिए तैयार रहना है, लेकिन मेरा अभी भी ये रिक्वेस्ट है जो मैंने कल रात को बोला था कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमारे कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हिंसा नहीं करनी। कल मेरी नॉलेज में आया कि हमारे एक आध कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने शायद रिटेलिएशन में थोड़ा सा हिंसा किया है। उसके लिए कल भी मैंने माफी मांगा था कि अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता कोई गलत काम करता है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं कार्यकर्ताओं को ये बोलता हूं कि किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना है और हमें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कांटों वाला है और किसी भी हालत में हम लोगों को हाथ नहीं उठाना और हर चीज के लिए हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना। नाम दर्ज नहीं, आप 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज क्या करेंगे? नहीं, हमारे तो 17 लोगों के खिलाफ इन्होंने मामला दर्ज करने का काम किया है, जिसमें शाजिया, मैं और प्रोफेसर आनंद कुमार, इनका नाम भी शामिल है। क्या दुनिया इस बात को यकीन करेगी कि प्रोफेसर आनंद कुमार, जो देश के इतने बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो वहां पे दंगा फैला रहे थे, और नलिन कोहली जो डंडा लेके बाहर आए हैं, और हमारे कार्यकर्ता शैलेंद्र को जिन्होंने पीटा है, इनके सिर पे चोट लगी है, आर्मी में जो भर्ती हुए थे और कल सारे मीडिया ने उनको देखा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि दरअसल दिल्ली की पुलिस जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी के इशारे पर और उनसे आदेश ले रही है। वो देश के होम मिनिस्टर, देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से आदेश नहीं ले रही है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। रात भर उनके साथ उनको प्रताड़ित किया गया है। पवन पांडे नाम के हमारे कार्यकर्ता को जमकर जूतों चप्पलों से मारा गया है। क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी? और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई न करना इस बात को साबित करता है कि इस देश की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। अगर कल ऐसा नहीं हुआ तो फिर दिल्ली पुलिस क्या सोचेगी इस बारे में? सर, आप दिल्ली पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, वो कैसे नरेंद्र मोदी के इशारे से चल रहे हैं? ये साफ है। पत्थरबाजी जो शुरू हुई है, हमारे सारे टीवी चैनल्स वहां पे मौजूद थे। आप उन सारे टीवी चैनल्स के फुटेज को निकालिए, लोगों के सामने उस वीडियो को रखिए और उसके बाद देखिए पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई है, कितने बड़े बड़े पत्थर कहां से फेंके गए हैं। उनके भयंकर तरीके से, सुनियो जी, साजिश के तहत पत्थर फेंके गए, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। हमारे कम से कम 3 दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। जिन कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं उन्होंने क्या अपना से जमीन पर मार रखा है, अपने दांत तोड़ रखे हैं उन लोगों ने, कि अपनी आंख उन्होंने फोड़ने का काम किया है। और ये सब बीजेपी के पत्थरों से चोट लगी हुई है, लेकिन एक भी बीजेपी का आदमी को चोट नहीं आई, बीजेपी के एक भी आदमी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और कल रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे गमले तोड़े हैं। ये है बीजेपी। रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमारे गमले तोड़े हैं और उनको ये दिखाई नहीं पड़ा कि हमारे लोगों के सर फूटे हैं। हमारे सर फूटे तो गिरफ्तारी जो है वो बीजेपी के लोगों की नहीं होगी। उनके गमले टूटेंगे तो आम आदमी पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी होगी। सर, बीजेपी की तरफ से तमाम तस्वीरें दिखाई गई हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे हैं बीजेपी दफ्तर पे, और नलिन कोहली भी उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और उनके पास तस्वीरें भी हैं कि आप लोग आखिर पहुंचे क्यों वहां? आप लोगों को पहुंचना नहीं चाहिए था, पहुंचे क्यों? और उन लोगों के पास कह रहे हैं कि हमारे पास व्यापक प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। हम वहां पहुंचे, इससे कहा इनकार करता हूं मैं। भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के कार्यालयों पर एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रदर्शन कर चुके हैं, वहां वाटर कैनन चले हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गुजरात यात्रा से हड़कंप मचा हुआ है, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, उसके बाद से वो उस घबराहट में आकर उन लोगों ने हमला करने का काम किया है। लखनऊ में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, एक कार्यकर्ता पर 10-10 लोगों ने लाठियां चलाई है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर अटैक किया गया है, अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर अटैक करने वाले के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? लखनऊ में जो कार्यकर्ता हमारे पिटे हैं, जिनको जो सारा फुटेज है, आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है? और दिल्ली में
जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो सारे पिक्चर्स दिखा सकता हूं, जिस पिक्चर में स्पष्ट है किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता जो है वो उनको चोटें आई। आप देख सकते हैं ये हमारे कार्यकर्ता है जिनको चोट आई है, आप ये देखिए। इसके अलावा ये दूसरी तस्वीर है, ये देखिए हमारी बहन जिनको चोट आई है। अब तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हमारे एमएलए है उस इलाके के हरिनगर के जिनको चोट आई है। ये है हमारे साथी जिनकी आंख फूटने से बच गई है। ये हमारे साथी जिनके आगे के 4 दांत टूट गए हैं। ये हमारे साथी जिनको कल अस्पताल में ले गया तो अनकॉन्शियस थे वहां पे। ये है देखिए जिनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। और ये तो कुछ वो थे जिनको हम कैमरे में कैद कर सके। अभी न जाने कितने ऐसे साथी हैं जो गंभीर स्थिति में मौजूद है। तो क्या ये कहें कि बीजेपी कि हमारे लोगों ने अपना सिर खुद ही फोड़ रखा है? ये तो अजीब बात है। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी नहीं होगी, बीजेपी के किसी नेता की गिरफ्तारी नहीं होगी, और आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी होगी, और आशुतोष और साजिया आलमी और को धमकी दी जाएगी हम तुमको गिरफ्तार करेंगे। मैं अपने घर में बैठा हूँ, भेजे पुलिस गिरफ्तार करे मुझे। सर, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि आशुतोष को गिरफ्तार करना चाहिए। मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी की बातों पर मैं रिएक्ट करके मैं अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता। सर, आगे की अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद आप आगे की कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई संभव होगी लोकतंत्र के तहत वो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, साफ बात है। रिएक्शन रिगार्डिंग FIR। हम लोग इधर संग्रीला होटल है जो बीजेपी कार्यालय से दूर है, हम लोग वहाँ पे खड़े थे, बहुत पीसफुली वापस जा रहे थे। सबको जबरदस्ती लाठी मार के पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया और यहाँ पे थाने लेके आए वो हमें। और उसके बाद में जब वो थाने लेके आए तो कुछ भी बताया, उन्होंने FIR की कॉपी नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसीडिंग है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। उनका सब कुछ अपने आप चल रहा है, वो अभी भी कुछ नहीं बता रहे हैं। रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब वो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, महिलाएं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि रात के 2:30 बजे आप ये बोल रहे हैं कि आप थाने से जाइए, आपको हम छोड़ रहे हैं? They sent through SMS and so on that Kejriwal has been arrested and to assemble outside the BJP headquarters. Why? Why BJP headquarters? They should have gone to Home Minister saying that you didn't, Gujarat there's no law and order or something. But they came and then they didn't demonstrate. The moment they came, they threw bricks, stones, garbage, and then they tried to climb over the wall. These are Naxalite-minded people. I've been warning from a long time. They are not interested in law and order. They just want to discredit the democratic system. They want to just create as much chaos as possible. ये सरासर गलत है और इस तरह के आपके लोगों को आतंक में जाना, चाहे वो बीजेपी हमारी भले मन नहीं मिलती हो, मतभेद हो, मनभेद हो, लेकिन प्रजातंत्र में, जमहूरियत में, राजनीति में इतना उग्र होना कोई भी होता है तो गलत है। कानून अपना काम करेगा और इलेक्शन कमीशन है और उसको मैं समझता हूँ कि मॉनिटर कर रहा होगा, और जो लोग गुनहगार हों, चाहे दोनों तरफ से किस तरह के लोग गुनहगार हों, तो सबको उसको सजा मिलनी चाहिए। ये इस तरह से जमहूरियत नहीं चलती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। आप किसी के साथ वायलेंट तरीके से करें। अगर केजरीवाल साहब को वहां रोका गया था, उसके माने ये थोड़ी थे कि आप उनके दफ्तर पे जाके पथराव करें और उनके दफ्तर वाले इनको मारें, वो उनको मारें, तो इस देश में बचेगा क्या? अगर सियासी पार्टियां हाथ में पत्थर उठा लेंगी तो देश में कुछ नहीं बचेगा। इसको जितना भी कंडेम करना चाहिए वो कम है। सर, जब अलग अपने फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो स्पष्ट दिखाती हैं कि आशुतोष भाजपा कार्यालय के अंदर जबरदस्ती आने का प्रयास कर रहे थे। यदि हमें ऐसा रोकने में कुछ करना पड़े, वो भी हमारा राइट है। पुलिस बिल्कुल इस पे पूरी कार्रवाई करे, क्लियरली सारे तथ्यों को लेकर दे, और कोई भी गिल्टी हो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये सब आरोप लगा रही है सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो उनसे गलती हो गई उसको धूमिल करने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि हमने FIR दर्ज की है और 14 लोगों को अरेस्ट किया है। आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा जिन जिन का नाम है, जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट, सबकी अरेस्ट की जाएगी और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिस्टर आशुतोष हैं और भी सब सारे जितने लीडर्स वहाँ प्रेजेंट थे, सभी के जो प्रेजेंट थे सबका नाम है। मौके पर जो प्रेजेंट थे, चाहे MLA हो चाहे कोई और नेता हो, सभी का नाम है।
We're right now outside the Aam Aadmi Party's office at 41 Hanuman Road. You can see that there's increased security deployment outside their office in light of the events that took place yesterday. Speaking to Aam Aadmi Party supporters yesterday, they had said that in case the police take action against their supporters, there will be further protests. However, later last evening, Prashant Bhushan and Arvind Kejriwal both condemned the violence that took place. An FIR has now been launched against Aam Aadmi Party supporters under sections of rioting, obstructing a public servant while conducting a duty, as well as damaging of public property. However, as of now, the Aam Aadmi Party says that no further action is expected today. With video journalist Pawan, Vandana Sebastian for NewsX in New Delhi.